नमस्कार। क्या आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन जब क्रेडिट मिलने की बात आती है या प्रमोशन की बात आती है, तो बाजू को और मार जाता है। आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रॉफ़िट कई सालों से वैसे का वैसा ही बना रखा है। इतना ही नहीं, आप सुबह उठते हो, कोई डिसीज़ भी नहीं है, अच्छी तरह से सोए हो, लेकिन फिर भी उठने के बाद एक अजीब-सा भारीपन या लो एनर्जी आप फ़ील करते हो। यदि आप ये फ़ील कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिम्पटम्स या फिर जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखना चाहिए। पूर्व दिशा को वास्तुशास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये विकास की या ग्रोथ की डायरेक्शन है। अब प्रत्येक दिशा के लिए एक देवता को प्रधानतः चुना गया है। जैसे कि नॉर्थ के लिए कुबेर को चुना गया, साउथ के लिए यम मुख्य देव है, वेस्ट डायरेक्शन के लिए वरुण देव मुख्य है, ईस्ट डायरेक्शन के लिए सूर्य प्रधान प्लैनेट है। और इसीलिए यदि हमारे वास्तु के ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष हो या फिर हमें ईस्ट की एनर्जी को अपलिफ्ट करना हो, तो हमें सूर्य की एनर्जी को समझना पड़ेगा। अब जैसे ही सूर्य की बात आती है, थोड़ा और फोकस करते हैं, तो एक सटीक बात समझ में आती है, और वो ये है कि जैसे सूर्य की 7 किरणें होती है, अल्ट्रा वायोलेट की बात हम करें या फिर हम लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें, तो 7 कलर्स की बात आती है, हमारे 7 प्लैनेट्स हैं, और उसी तरह के सूर्य की 7 किरण होती है, कॉस्मिक रेज होती है। यदि ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष है, तो उसका मतलब ये है कि सूर्य की जो 7 किरण हैं, उसमें से कोई एक किरण के अंदर ब्लॉक है। और इसीलिए हम आज इस वीडियो में ऐसी 7 रेमेडीज़ की बात करेंगे जो सूर्य की 7 किरणों से प्रेरित है, शास्त्रोक्त है, मॉडर्न है, और बिना तोड़-फोड़ के कोई भी व्यक्ति अपने वास्तु में ये कर सकता है। सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे सूर्य की जो 7 किरण हैं, उसी को शास्त्र में सूर्य के 7 हॉर्सेस या घोड़े भी कहे गए हैं। ऋग्वेद में एवं पुराणों में उसके लिए डिटेल में बात की गई है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम किस तरह की किरणों की बात पुराणों में की गई है। तो कुर्म पुराण में ये बात आती है, जहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य की 7 किरणें हैं, जिनके नाम है सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, सम्यध्वसु, अर्वाग्वसु और स्वराड। आप कुर्म पुराण का श्लोक देखें। सुषुम्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथैव च विश्वव्यचा पुनश्चान्य सम्यध्वस्सुरतः परम अर्वागवशुश्च सप्तेते रश्मयोः ग्रहयोनयोः स्वराड इति च सप्तेषां मुख्याः सप्त ही रश्मयः। इतना ही नहीं, यदि हम ध्यान से देखें तो अथर्ववेद में भी ऐसा ही एक सूत्र दिया गया है। सप्त युज्यन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। अर्थात सूर्य के 7 घोड़े हैं और वही सूर्य की दिव्य 7 शक्तियाँ हैं। यदि पूर्व दिशा खराब है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसी 7 किरणों में से कोई एक किरण आपके वास्तु में ब्लॉक हो चुकी है। आज हम इसी किरणों के बारे में बात करेंगे और शास्त्रोक्त प्रमाणों से जानेंगे कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाता है। जो पहली किरण है वो है सुषुम्न या सुषुम्ना, उसको द रॉयल रे भी कहते हैं। ये किरण हमारे मन की शांति, हमारा सोशल स्टेटस और समाज में हमारे मान सम्मान को कंट्रोल करती है। यदि ये ब्लॉक हो या फिर इसकी एनर्जी लो हो, तो हमारी वैल्यू कम होने लगती है, हमारी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते
और वास्तु में एक तरह का मानसिक तनाव बना रहता है। अब इसके उपाय के लिए हमें ये करना चाहिए कि ईस्ट जोन में वास्तु के फ्लोरिंग में या फिर स्कर्टिंग में हमें एक पतली तांबे की पट्टी या कॉपर स्ट्रिप लगा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, ईस्ट की वॉल पर बिना फ्रेम वाला राउंड शेप का मिरर लगाने से भी फायदा होगा। क्रोम फिनिश रखने से भी लाभ होगा। इतना करने से सुषुम्न किरण एक्टिवेट हो जाएगी और इसका सीधा फायदा ये होगा कि आपकी सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका मेंटल स्ट्रेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। दूसरी जो रे है उनका नाम है हरिकेश और इसको द मनी एंड माइंड रे भी कहते हैं। आपके विजन, सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता एवं वेल्थ क्रिएशन को ये रे गाइड करती है। यदि ये ब्लॉक हो तो इंसान कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि करियर में क्या करे, उसका लाइफ गोल क्या है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसका एक आसान उपाय ये है कि यदि पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर है या बहुत सारा क्लटर है या कबाड़ है तो उसको हटा दे, थोड़ी स्पेस दे। वहाँ पर एक लेड फुल स्पेक्ट्रम ग्रो लाइट अर्थात एक लाइट लगा दे और उसके ठीक नीचे कांच के एक सुंदर पॉट में 7 लकी बाम्बू का पौधा रख दे पानी में। ये करने से ये जो हरिकेश किरण जो है वह ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और फालतू के खर्चे रुककर आपके इनकम सोर्स भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरी जो किरण है वह है विश्वकर्मा और उसको द क्रिएशन रे भी कहा जाता है। ये हमारी क्रिएटिविटी, नए बिजनेस आइडियाज़ और किसी भी काम को बिना रोके परफेक्टली पूरा करने की जो हमारी जिद है उसको रिप्रेजेंट करती है। यदि ये ब्लॉक हो तो आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, बिजनेस में डील्स होते होते रुक जाती है और काम में अड़चनें आती है। इसके उपाय के तौर पर हमें ये करना चाहिए कि ईस्ट जोन में उगते सूर्य की एक मॉडर्न मिनिमलिस्टिक 3D मेटल आर्ट लगानी चाहिए। याद रहे, कोई बड़ी आर्ट नहीं लगानी है, छोटा सा सूर्य को रिप्रेजेंट करता हुआ यदि हम कॉपर का कोई मेटल आर्ट भी लगा देंगे तो उससे भी हमें बहुत लाभ होगा। इतना करने से विश्वकर्मा जो ऊर्जा है वह अनलॉक हो जाएगी, अटके हुए काम तेज़ी से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। चौथी जो किरण है वो है विश्व व्यचा, उसको द हीलिंग रे भी कहते हैं। यह वो किरण है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी, वाइटल ऑर्गन्स और वास्तु की हेल्थ को गवर्न्स करती है। यदि यह ब्लॉक हो तो वास्तु में लोग बार बार बीमार होते हैं, दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है और हमेशा एक उदासी का माहौल बना रहता है। उसके उपाय के लिए हमें ये करना चाहिए कि ईस्ट जोन में एक छोटा सा स्मार्ट मंत्र स्पीकर लगाइए या फिर एक छोटा सा ध्वनि यंत्र लगाइए या फिर एक स्पीकर लगाइए जहाँ से आइदर हीलिंग के साउंड्स क्रिएट होते हो, फ्रीक्वेंसी के साउंड्स क्रिएट होते हो, ओम का साउंड क्रिएट होता हो या फिर जो भी ऐसी चीज़ जो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करती है वैसी एनर्जी यदि वहाँ से आनी स्टार्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड फ्रीक्वेंसी पूर्व दिशा के डेड ब्लॉकेजेस को हटाकर उसको एक्टिवेट करेगी और वास्तु में, हेल्थ में मिरेक्युलस सुधार आएगा, दवाइयों में खर्च कम होगा। पांचवी जो किरण है वो है सम्यध्वसु, उसको द प्रोटेक्शन रे भी कहते हैं। यह किरण वास्तु को एक इनविजिबल फील्ड देती है, आपके घर पर बुरी नज़र नहीं लगती, दुश्मन
की नज़र उसके ऊपर नहीं लगती, लीगल कोर्ट कचहरियों के मामले इससे कम हो जाते हैं। यदि आपके घर में ये चीज़ें हो रही है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि येलो कलर का क्रिस्टल बॉल ईस्ट जोन पर लगा दीजिए, या फिर येलो कलर के बाउल में आप हिमालयन रॉक सॉल्ट रख दीजिए ईस्ट जोन में। ये करने से अनचाहे विवाद खत्म हो जाएंगे, आपको नज़र लगनी कम हो जाएगी और दुश्मनों की जो चाल होगी वो भी कम हो जाएगी। एक इनविजिबल फील्ड आपके वास्तु के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। जो 6th रे है उसका नाम है अर्वाग वसु और उसको द प्रॉस्पेरिटी रे भी कहते हैं। वो आपके जीवन में भाग्य, विजडम और लग्जरी को अट्रैक्ट करती है। यदि ये ब्लॉक हो तो वास्तु में बच्चों को या फिर आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, बड़ों को कैरियर में सही गाइडेंस नहीं मिलता और आपको बार बार ये लगता है कि भाग्य आपको साथ नहीं देता। इस जोन को एक्टिवेट करने के लिए आपको ईस्ट कॉर्नर में अरोमा अर्थात अच्छी सुगंध देने वाली कोई चीज़ आपको रखनी चाहिए। स्मार्ट अरोमा डिफ्यूज़र यदि आप ईस्टर्न जोन में रखोगे और उसमें सैंडलवुड या फिर साइट्रस स्मेल देने वाली चीज़ आप रखोगे, या फिर आपको यदि क्रिस्टल रखना है तो सिट्रीन क्रिस्टल यदि आप वहाँ पर रखोगे तो ये करने से अर्वाग वसु किरण एक्टिवेट हो जाएगी और स्टडीज़ में एकाग्रता बढ़ेगी और वास्तु में लग्जरी का वास होगा। आप ये महसूस करोगे कि आपका भाग्य आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 7वीं और आखिरी जो किरण है उसको कहा गया है स्वराड और उसको कहते हैं द सोल रे। ये हमारे कर्म, हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मबल और विल पावर को निखारती है। यदि यहाँ पर ब्लॉक हो, ये किरण यदि ब्लॉक हो तो आदमी अंदर से टूटा टूटा महसूस करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और छोटी छोटी चीज़ों में वह पैनिक हो जाता है। उसके उपाय के तौर पर ईस्टर्न जोन में यदि आप आपके देव या आपके गुरुजनों की मूर्ति रखोगे या उनके पेंटिंग्स रखोगे और कम से कम यदि वहाँ पर आप 6 मिनट, 12 मिनट या 24 मिनट्स यदि आप मेडिटेशन करोगे तो उससे यह किरण एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो उस जोन में वार्म येलो लाइट या फिर एम्बर कलर की एम्बियंट लाइट आपको ऑन रखनी चाहिए जब आप मेडिटेट कर रहे हो या जब आप वर्शिप कर रहे हो। ये करने से भी ये स्वराड जो रे है वह एक्टिवेट हो जाएगी। मित्रों, याद रहे कि दिखने में आसान लगने वाली ये 7 रेमेडीज़ आपके ईस्ट जोन को पूरी तरह से एक्टिवेट करेगी। इसमें से यदि आप एक भी रेमेडी करोगे तो मुझे आशा है कि ये जो ईस्ट जोन की एनर्जी है वह आपको ग्रोथ देना स्टार्ट करेगी। शास्त्रोक्त तो प्रमाणों से बिना तोड़फोड़ के कैसे ईस्ट जोन को एक्टिवेट किया जा सकता है वो यहाँ पर हमने दर्शाया है। आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक या चाहो तो सब टेक्निक वहाँ पर यूज़ कीजिए और फिर आपके जो फाइंडिंग्स है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि ये जो रिसर्च है वो और ज़्यादा सटीक हो पाए। मुझे आशा है कि यदि आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो आपका ईस्ट जोन एक्टिवेट हो जाएगा और सूर्य की विजडम, ज्ञान और ग्रोथ देने वाली एनर्जी आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।